आप में स्थूल रूप से सूक्ष्म में प्रवेश करने की सामर्थ्य थी जी और सूक्ष्म शरीर द्वारा आपने यात्रा किया है जी महाराज जी ने। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है, जी क्योंकि ये गैनावा बाबा का आश्रम पड़ता है। जिन लोगों ने देखा है वर्तमान समय में यहाँ पर भी आप जी और उसी डेट में आप गैनावा बाबा के यहाँ, जी तो जिसने देखा था यहाँ की महाराज जी हैं यहाँ, तो उसने कहा कि काल तो महाराज जी हम हुए रहे, काल महाराज हुए रहे। तो बोले काल महाराज यहाँ रहे, हमरे यहाँ से गए हैं काल ही। और वह कहा कि नहीं महाराज वहां से कहूँ गए नहीं कि सोनपत्री को। साधु का जीवन जैसे सर्प अपना समय व्यतीत करता है, तो वो कहीं घर बनाता नहीं है जी। इसको वो मानते थे कि ये समय हमारा व्यर्थ में जा रहा है जी। तो घर मकान जो बना रहे हैं जी, तो इसमें हमारा जो समय जा रहा है भजन से विपरीत दिशा में जा रहा है जी, व्यर्थ मानते थे जी। इसलिए सर्प जो है कहीं मकान बनाता नहीं है जी, और अपना समय व्यतीत करता है जी, और समय पूरा करके वो भी बना जो है निकल लेता है। हाँ निकल लेता है, यात्रा पूरी कर लेता है, लेकिन वो कभी इस चक्कर में नहीं पड़ता है जी। इसी प्रकार से साधु का जीवन होना चाहिए। कुल्हाड़ी और उठाए अपने कटाई धैर्य और कहन के तब से जानो जा कहाँ गए। अच्छा इतना जीत तपसी जी कर लिए कि हम कुल्हाड़ी से गला काट लेंगे। हाँ जी। तब महाराज जी कहन तब क्या करी बताओ। तो कहन हाँ भी कुछ नहीं, हम जाने चाहे कि उसका मशीन न चले बस जी। तब से कहते हैं अगर नहीं पे लगा है तो कोई कर काम ना हो जी। तो कहन तब तो ये शायद तो आदमी के मंदिर मशीन के पास मने ज्यादा है अब कोनो बात हो तो पता नहीं कहते नहीं छोटे पेट खाए जी हैं सब और पता नहीं कोई दुर्घटना हुई है तो तब ये कहें कि हम ये कुछ ना जाने थे, हम यहाँ जाने थे कि कोई चक्की ना चला जी। और पता नहीं कहा महाराज जी कहा जो है निवेदन के हैं बस वो गम 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 इंजन भा बड़े जोर से बस वो आदमी जितने रहे सब दूर दूर भाग खड़ा है जी। बस वो इंजन तक गा जी। वो सफेद गाय हमारे पास थी जी। तो इसी जो है इसी टाइम में जो है छोड़ दिया गया कि जाए जंगल में सब लोग जानवर घूम से टहरे हुए जी। लेकिन अब भगवान जाने की इसी दिशा में जो है समय माता का स्थान है। हाँ उधर माता जी का मंदिर हाँ जी। तो गाय हमारे अब स्वामी जी महाराज को इतना साहस प्रदान कर रहे हैं जी कि सिंह के पंजे से बचना आसान नहीं, अगर पंजा लग गया तो बचना आसान नहीं है। तो जो है भाग के रहा है तो लड़ गई थी गौ माता की। अब लोग देखा नहीं कहा हम लोग जी, लेकिन वो पंजे निशान बाघे के थे जी। एक जगह तो इतना मांस निकाल ली रहा। सब जगह छोड़ देना, सोनपत्री आश्रम मत छोड़ना। अच्छा। आपका यहाँ से कोई चीज नहीं घटेगा। अच्छा। जब से हम लोग अपने पैर पे खड़ा हुए यहाँ से जुड़ गए जी। यहाँ से हमें बहुत लाभ बहुत कुछ है। अपने छोट बड़े हित भाई बहन को सभी को सलाह देते कि आप वहाँ जाइए जी। राधे राधे दोस्तों, गुरु ज्ञान गौरव यूट्यूब चैनल से मैं आपका भाई उमेश यादव। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मैं लगातार जंगलों पहाड़ों गुफाओं कंदराओं में रहने वाले संत महात्मा योगी तपस्वी का वीडियो आप लोगों के समक्ष लाता रहता हूं, महाराज जी लोगों का दर्शन करता रहता हूं। तो दोस्तों इसी कड़ी में मैं इस समय नेपाल के किनारे श्रावस्ती जिला में यूपी के मैं सोनपथरी जंगल में हूं। और सोनपथरी जंगल बहुत बड़ा जंगल है और सोनपथरी आश्रम यहाँ का बहुत ही मशहूर आश्रम है। जंगल का नाम तो सोनपथरी नहीं कहा जा सकता, जंगल बहुत बड़ा है, लेकिन आश्रम का नाम सोनपथरी है। और ये उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिला में पड़ता है। यहाँ की और भी वीडियो मैं पहले आप लोगों को दिखा चुका हूँ, लेकिन जय बार मैं यहाँ पर आया कभी यहाँ के जो मुख्य महाराज जी हैं उनका दर्शन नहीं मिल पाया था। तो दोस्तों हम लोग मन बना के चले कि और यहाँ पे दोस्तों बात भी नहीं हो पाती है क्योंकि ये जंगल बहुत ही विशाल और घना जंगल है। यहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं रहता है, न बिजली रहती है। प्राचीन काल की तरह से जैसे संत महात्मा रहते थे जंगलों में, उसी तरह से यहाँ पे आज भी व्यवस्था है और उसी तरह से महाराज जी लोग रहते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं आश्रम कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हम लोग सोचे कि चलते हैं, महाराज जी हो सकता है संयोग हमारा सौभाग्य सही रहे कि मिल जाए। तो
बड़ा संयोग अच्छा था। कल शाम को हम लोग पहुँचे, महाराज जी का दर्शन भी हुआ और सत्संग भी हुआ। रात भर हम लोग यहीं पे रुके रहे और आज सुबह हम लोग उठे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पानी की भी बड़ी समस्या है। ये सोनपथरी नदी है और इसी में से ये पानी देखें, हल्का हल्का पानी आ रहा है। इसी पानी से यहाँ पे स्नान ध्यान किया जाता है और इसी पानी से भोजन भंडारा भी होता है। महाराज जी लोग यही पानी यूज करते हैं और ये भी भगवान की कृपा है, देवी देवताओं का आशीर्वाद है, संत महात्मा की तपस्या का प्रतिफल है। ऊपर नेपाल की तरफ, यहीं बगल में ही नेपाल है, यहाँ से मुश्किल से 200 मीटर के आगे नेपाल स्टार्ट हो जाता है और इधर भी जल गर्मी में सूख जाता है, इस साइड में भी सूख जाता है, लेकिन यहाँ आश्रम के किनारे कभी भी यह पानी का स्रोत कम नहीं होता। महाराज जी लोगों के यूज भर के पानी यहाँ हमेशा मिलता रहता है। और यह जंगल की बात करें तो बहुत ही खतरनाक जंगल है, जंगली जानवरों से भरा हुआ जंगल है। ये भाई साहब हैं यहीं, कितना दूर होगा आपका मकान? यहाँ से होगा 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। तुलसीपुर के आसपास के रहने वाले हैं। तो तुलसीपुर का नाम शायद आप लोग जानते होंगे, देवी पाटन माँ का एक बहुत ही सिद्ध मंदिर है, सिद्धपीठ है दुर्गा जी का, तो तुलसीपुर में पड़ता है। तो उसी के आसपास से ये भाई साहब यहाँ आए हैं और यहाँ हमेशा आते रहते हैं। तो भाई साहब ये बताइए, आप यहाँ कितने दिन से आते हैं? सर यहाँ तो हमारी बचपनी से हम आते जाते हैं, जब से हम बचपन से? होशियार हुए हैं। अच्छा। और कैसे जाने यहाँ के बारे में आप? यहाँ हमारे पिताजी को किसी ने लाया, फिर वो पिताजी का हमारा जब लास्ट टाइम आया तो उन्होंने कहा कि सब जगह छोड़ देना, सोनपथरी आश्रम मत छोड़ना। अच्छा। आपका यहाँ से कोई चीज नहीं घटेगा। अच्छा। जब से हम लोग अपने पैर पे खड़ा हुए, यहाँ से जुड़ गए जी। यहाँ से हमें बहुत लाभ, बहुत कुछ है। अपने छोट बड़े हित भाई बहन को सभी को सलाह देते कि आप वहाँ जाइए जी। किस तरह का लाभ आपको मिलता है? हमको लाभ हुआ है कि ये हमारा बच्चा यहाँ महाराज जी का आशीर्वाद है। ये जो बच्चा आ रहा है हमारा, अच्छा, ये इन्हीं आशीर्वाद का है। अच्छा, मतलब आपके बच्चे नहीं थे? नहीं थे, महाराज जी के आशीर्वाद से ही ये महाराज जी बच्चा के हुआ? आशीर्वाद से ही बच्चा हमारा है। अच्छा। फिर उन्होंने कहा कि आप यहाँ से आइए, आइएगा, जुड़ा रहिए मंदिर से, आपका लाभ होता रहेगा। हम नौकरी करते थे, आज हमने वेल्डिंग का धंधा कर लिया है। अपना खुद का धंधा कर लिए। कहाँ पे करते हैं? रमईडी। अच्छा। ये बलरामपुर वाले रोड पे रमईडी विश्वकर्मा ट्रेडर्स। अच्छा अच्छा। तो यहाँ ये बताइए, जंगल इतना ये खतरनाक है, आप लोग आते हैं तो आप लोगों को कोई डर नहीं लगता, हमें कोई डर नहीं। जंगल में आते ही पहले स्वामी जी का नाम लेते हैं, राम नाम कहकर चल, क्योंकि 10 किलोमीटर जंगल में आना होता है। हम लोग आते हैं तो एक भी आदमी रास्ते में नहीं मिलता, ये एकदम सुनसान रहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई पक्षी तक नहीं चाहते हैं, नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है कि सब लोग मिलते हैं और कभी कोई जानवर हमें आज तक नहीं मिला। तो दोस्तों, जंगल ये ऐसा है, जंगल के बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहते थे। अभी यहाँ के बारे में बताते हैं। हम लोग जब पहली बार आए थे तो रास्ते में ऐसे ऐसे मच्छर काट रहे थे कि ददोरे पड़ जा रहे थे। लेकिन इस आश्रम में हम लोग रात भर रुके रहे। जब पहली बार आए थे तब भी रुके थे। जंगल है, आश्रम पूरे जंगल के बीच में है, लेकिन एक भी मच्छर हम लोगों को नहीं काटे। और वही चीज़ मैं कल महाराज जी से चर्चा किया था, तो महाराज जी कहे कि जो भी यहाँ की दिव्यता है वो आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं, कहने की क्या ज़रूरत है। रात भर हम लोग फिर यहीं पर सोए रहे, बाहर ऐसे ज़मीन पे हम लोग सोए थे चटाई डाल करके, लेकिन एक भी मच्छर नहीं काटे और बहुत निश्चिंत, इतनी अच्छी नींद आती है कि जिसका कहना ही क्या। तो दोस्तों, ये थी यहाँ के बारे में जानकारी। अब चलते हैं महाराज जी के पास और महाराज जी से एक सत्संग लेंगे। कल भी सत्संग लिए थे, एक सत्संग लेंगे और जो भी आशीर्वाद मिलेगा आप लोगों तक पहुँचाएंगे।
महाराज जी। नहीं, इधर नहीं। ये कहाँ है जरा मैंने? महाराज जी हम तो स्नान किए नहीं हैं। चल कर लिया। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं महाराज जी के पास, और महाराज जी ही यहाँ के मुख्य महंत पुजारी जो भी कह लीजिए। यहाँ पे जंगल में महाराज जी रह करके तपस्या करते हैं, और बहुत ही सिद्ध संत सन्यासी बाबा हुआ करते थे। महाराज जी आपको ही सारी जिम्मेदारी सौंप करके गए थे। जी। महाराज जी सन्यासी बाबा किस सन में अपना शरीर पूरा किए थे? इसी 1990 में। 90 में पूरा किए थे जी। तो महाराज जी कृपया यहाँ के बारे में और सन्यासी बाबा के बारे में भी जो भी कुछ दिव्य बातें हैं कृपया बताने का कष्ट करें, ताकि हमारे दर्शक भी जान सकें। वैसे महाराज जी के गुरु गुरुदेव जो है वहाँ अमरकंटक में स्थान पड़ता है आपका, जिनकी समाधि आज भी स्थित है जी। वो काफी जो है कहा जाए कि पहुंचे हुए फकीरों में से थे जी। लेकिन अंतिम साधना इनको उन्हीं के निर्देशानुसार यहाँ आना पड़ा जी। और यहाँ जो है महाराज जी आए तो आपने एक 12 बरस का अनुष्ठान लिया, और उस अनुष्ठान के सफलता स्वरूप हनुमान जी के दर्शन इसी बट वृक्ष के नीचे आपको जी। ऐसा बताते थे महाराज जी। जी। बहुत विशाल का शरीर और बहुत बड़ी सी खोपड़ी। महाराज जी कहा कि इतना लंबा कि नीचे से ऊपर हम काफी देर तक देखते रहे, इतना लंबा शरीर। जी। तो आपने ऊपर हाथ उठाया, उसी में जो है सब जो है चमचमाता हुआ गिलास दिखाई दिया जी। लेकिन तो पूछा कि अब विशाल का शरीर, तो कहा कि इसमें क्या है? जी। तो महाराज जी ने कहा कि हाथ जोड़ा कि हमें जानकारी नहीं है। जी। व्यक्त यही किया आपसे। जी। तो आपने उसमें 5 गायों का दूध बताया, नंदिनी, सुरभि, कामधेनु इत्यादि 5 गायों का दूध, और अपने ही कर कमलों से उसको इस पे छिड़काव कर दिया। इस बट वृक्ष पे? हाँ, बट वृक्ष पे जी। और एक पेड़ वो लगा है वो, हाँ बगल में एक। हाँ जी। एकदम देवकी खाई रही है जी। और सवेरे सुबह का समय था और शाम का हनुमान जो है अंकुर फूटेगा कल्ला जी। और धीरे धीरे विकसित होगा। काफी विशाल का वृक्ष आज जी। वर्तमान समय में विशाल का वृक्ष जो है विशाल का। दोस्तों ये जो आप बट वृक्ष देखे होंगे, उन्हीं बट वृक्ष के बारे में महाराज जी बता रहे हैं। जो सन्यासी बाबा थे, ये बट वृक्ष सूख चुका था, और महाराज जी बता रहे हैं कि एक बहुत विशालकाय शरीर वाले दिव्य आत्मा का दर्शन उनको हुआ, और वो अपने हाथ में एक चमचमाता गिलास लेके प्रकट हुए थे, और उसमें 5 गायों का दूध था, और कहे कि इसको ले जा करके उसी पर गिरा दो, और महाराज जी गिरा दिए। वो वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। हाँ। और आज बड़ा सुंदर दिखाई देता है। हाँ, बहुत विशालकाय है, विशालकाय और बड़ा सुंदर दिखाई देता है। बट वृक्ष तो बहुत है दुनिया में, लेकिन बहुत सुंदर दिखाई देता है। और महाराज जी और तपसी जी 2 लोग साथ में रहते थे जी। इस क्षेत्र में एक समराहना है स्कूल जी, तपसी इंटर कॉलेज करके उसका आज नाम है विद्यालय का जी। उसमें उसकी मान्यता के लिए महाराज तपसी जी बहुत जो है परेशान थे जी। बड़ी भाग दौड़ करते थे, लेकिन तो कोई लेन देन का मामला था वो नहीं पट रहा था। तो अधिकारी ने कहा कि महाराज जी आप कोई चमत्कार दिखाइए। अच्छा।
तो तपसी जी ने महाराज जी को की तरफ जो है देखा, इशारा किया। अच्छा, साथ में सन्यासी बाबा भी गए थे? हाँ, नहीं थे, रहते थे उस अच्छा, टाइम में, अच्छा, तब यहाँ नहीं थे। हाँ, जब विद्यालय निर्माण हुआ है जी, तो उस टाइम में क्षेत्र में ही थे। अच्छा, बाद में आए, अंतिम में आए, जी, अंतिम यहाँ आए और अंतिम यात्रा यहीं पर पूरी हो गई महाराज जी की। जी, तो उसमें वो अधिकारी बुलाए गए और भाई पेड़ के नीचे आसन लगा, सब लोग बैठे। जब तपसी जी सन्यासी बाबा की तरफ देखे ध्यान से, जी, तो आप समझ गए कि अब इनको चमत्कार देखना है, इनकी बड़ी जिज्ञासा है। जी, तो आपने थोड़ा सा अपना जो है अपनी माया दिखाया, चुटकी बजाते थे, चुटकी में न मालूम का जादू मंत्र रहा महाराज जी के। जी, कबो कोई मंत्र बाहर नहीं देखा गया, जी, चुटकी बजा हुआ खेल शुरू हो गया। तो उसमें जो है आपने जो है चांदी के सिक्का की बरसात किया पेड़ से, जी, जैसे पत्ते झड़ते हैं। मतलब चुटकी बजाए और चांदी के सिक्के की बरसात होने लगी। हाँ, तमाम बरस गया, सब लोग करने उपयोग की चीज, जी, ये नहीं कि आज जो है प्रकट हुआ इसके बाद में गायब हो जाए, जी, माया भी नहीं, जी, स्थूल रूप इसका। तो काफी लोगों ने एकत्र किया और कहा तपसी जी ने कि अब जितना काम उतना ले लीजिए, जी, इसी में से जितना हो ले लीजिए। जी, लेकिन उसमें से आप लोगों ने लिया एक सिक्का नहीं, जी, और सब बटोर गए और रखे न अपन विद्यालय महल में, विद्यालय निर्माण में यूज किया गया। हाँ, और उन्होंने वो अधिकारी जो है वहीं पर जो है बार बार नतमस्तक होकर के और वो जो मान्यता प्रदान कर दिया है जी, विद्यालय के। जी, और ये घटना महाराज जी के, ये शिप्रा बाजार के पास पड़ता है कलबडी, जी, वहां भी साथ में रहे महाराज जी तपसी जी इसके साथ में। जी, और एक शाम कहन दाल भेज देन भजिया भेव करते, अब तेल कम रहा तो आदमी कहन पठेन की जाओ शिप्रा से पिराए लो तेल। जी, अब वो मनई पिरावे गवा तो वो कहा कि दोसर गठरिया हो तो चलाई। जी, और महाराज जी भजिया बना करते बैठा रहा है। जी, तो धीरे धीरे पूरा दिन बीत गया और संयोग से कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आया। जी, और वो कहा ये गठे करते ना चलाई भाई, जब दोसर गठे आओ गठे आई तब चलाई। तो तपसी जी बहुत जिद्दी संत थे। जी, उनमें जो है जैसे बचपन जैसे जिद होती है बालकों की, जी, उसी प्रकार की उनकी जिद रही, वो जिसपे अड़ गए। जी, तो पूरा दिन बीत गया, शाम हो गई और संयोग बस उसका दुर्भाग्य कह लीजिए, जी, मशीन वाले का दुर्भाग्य कि कोई ग्राहक आईबे नहीं किए, जी, पूरा दिन बीतेगा जी, और शाम होएगा। अब जब गठरी पे नहीं हो तो चले पे नहीं किए। जी, अब वो डरकन मारे कोनो मेरे क्या जो है हालत कहाँ पे पहुंचा जी, कि यहाँ गए मारे कभी वहां से सीधा कही पाई, जी, यहाँ तेलों नहीं बीतेगा, पूरा दिनों बीतेगा है। अब हमका कोई बचाव चाहे ना भाई, जी, आज पता नहीं कितनी मार पड़ा है। जी, तो यहाँ से गवा तो कहें कि क्या बात बा, तो जाने से रहे कि नहीं। तो कहें कि महाराज यही खातिर जो है बड़े विनम्र शब्दन में है कि जो है कोई दूसरे ग्राहक के सहारे कोई आवा नहीं तो नहीं चला इस। जी, अब तपसी जी तब तक भरे महल पता नहीं कहाँ से कहाँ की आएंगे, जी, पहले पुक्को की लाग रहा था ना। हाँ, आवाज करती थी ऊपर। हाँ, तो दूर तक आवाज करते थे। तो जैसे हुआ पहुंचा तो ऐसे वो आवाज करे लाग, पुक्को की बोले लाग, जी, मैंने इंजन चल गया, घूम के आएंगे। और तपसी जी से आएंगे, हम्म, तब भी महाराज जी से भी सहयोग लिया जी, और कहा कि भाई भाई कहा रहे, जी, भाई के चक्की चलते है और तपसी का तेल ना पेरा जाए उसके चक्की चले। जी, तो महाराज कहें तो मैंने तो कहा कि जाए गरीब मनाई है, जी, वो अपन जो है चक्की ना चलाई तो अपन लड़के का महाराज जी जिद में आ गए कि क्यों इसकी चक्की चल रही है, हाँ, जब हमारा तेल नहीं फेरा। तो तपसी जी ने कहा कि ऐसे नहीं, जी, कुछ उपाय करो। जी, और नहीं तो तपसी जी अब अपन आत्महत्या कर ले अपने बूते, जी, दूसरे जरूरत न पड़ी। जी, तब कहेंगे अरे सब जिद न करो, छोड़ो हटाओ सब बवाल, हाँ, वो अपना कमा खाए। कमा खाए दो। तो तपसी जी कहें कि तू न मन हो भाई। जी, तो तपसी जी जानो हाथ धो जाते तक टंगारी रखी रही कुल्हाड़ी और उठाए के अपने कटाई धरी। अब कहन के तपसी जानो जा कहाँ गए,
अच्छा, इतना जिद तपसी जी कर लिए कि हम कुल्हाड़ी से गला काट लेंगे। हाँ जी। तब महाराज जी कहें तब का करी बताओ। हम्म। तो कहें हाँ भी कुछ नहीं है, हम जाने जाए कि उसका मशीन न चले बस। जी। तब से कहते हैं अगर नहीं प्यारा का है तो कोई कोई के काम ना हो। जी। तो कहें तब तो ये शायद तो आदमी के मंदिर मशीन के पास मने ज्यादा है। जी। अब कोनो बात हुई तो पता नहीं कहते मने छोटे पेट खाए जी हैं सब, और पता नहीं कोई दुर्घटना हुई है। जी। तो तब ये कहें कि हम ये कुछ ना जाने थे, हम यह जाने थे कि कोई चक्की न चला है। जी। और पता नहीं कहा महाराज जी कहा जो है निवेदन की है, बस वो गम 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 इंजन भा बड़े जोर से, बस वो आदमी जितने रहे सब दूर दूर भाग खड़ा रहे। जी। बस वो इंजन तक गया। जी। तो लोग बताओ थे कि आज भी वो लोहा पड़ा है। हम तो सुना है कि आज भी के लोहा लोहा का दुर्भाग्य होगा कि लोहा जो है जहाँ तहाँ सब टुकड़ा पड़ा है आज भी। आपने कभी अपना जो है प्रदर्शन नहीं किया कहीं भी। जी। कोई भी कुछ कहता था। और ये घटना यहाँ की है, जब यहाँ जंगल में रहने लगे तो लोग शक करे लगे कि मेरे ऐसा तो नहीं है कि बेस के अंतर्गत कोई अनैतिक लोग तो नहीं है। तो सब आए बताओ थे कि दरोगा आए तो वो पूछने लगे कि महाराज जी आपके पास कोई औजार कोई हथियार। जी। तो महाराज जी कहा कि साधु के औजार हथियार कौन काम, ये कट्टा बंदूक के कौन जरूरत है। तब हम कहा ये कैसे पे कौन जरूरत। लेकिन उसको घुमा फिरा के काफी समय से पूछे तो कहा कि नहीं महाराज जी, लगता है कि आपके पास कुछ अस्त्र शस्त्र है। मतलब वो सोचा कि इतने घनघोर जंगल में कोई गुंडा बदमाश तो नहीं है कि संत बन के छुप करके बैठे। हाँ जी। तो महाराज जी कहें कि भैया जब नाई मानते हो जो तो यहाँ से चल के गए ये आगे जी। तो कहें कि ठीक है जी। बस वो आगे खड़े हुए ऐसे ऊपर हाथ उठाए, बस वो न मालूम पता नहीं कौन देश के रूप आई हवाई जो है रिवाल्वर। अच्छा। मतलब कौन धरा उठावा नहीं रहा, ऊपर आपने हाथ उठाया, उतना सामर्थ्य रहा आप में, आप में स्थूल रूप से सूक्ष्म में प्रवेश करने की सामर्थ्य थी जी। और सूक्ष्म शरीर द्वारा आपने यात्रा किया है महाराज जी ने, यह प्रत्यक्ष प्रमाण है जी। क्योंकि ये गैना बाबा का आश्रम पड़ता है, जिन लोगों ने देखा है वर्तमान समय में यहाँ पर भी आप जी। और उसी डेट में आप गैना बाबा के यहाँ जी। तो जिसने देखा था यहाँ की महाराज जी हैं यहाँ, तो उसने कहा कि काल तो महाराज जी हम हुए रहे, काल महाराज हुए रहे। तो बोले काल महाराज यहाँ रहे हमरे यहाँ से गए हैं काल ही। और वो कहा कि नहीं महाराज वहां से कहूँ गए नहीं, कि सोनपत्री को गए नहीं। महाराज जी कहा गया है समर्थ को नहीं दोष गोसाई। हाँ। उनके पास सामर्थ्य था, कहीं भी पहुंच सकते थे। तो वो जब रिवाल्वर जब महाराज ऊपर हाथ उठाए हाथ में आएगा तो दरोगा आश्चर्य महल वहां की बताओ, यहाँ न घर है न मकान है रखने की, रख रखाव की कोई जगह है जी। और ना आपने अपने जेबे से निकाली नहीं ना जी। ना कोनो अपन जो है कोनो के ऊपर हाथ उठाया हुआ, सबके सामने आ गया, सबके सामने आ गया। तो सब बहुत दरोगा सब बहुत लज्जित है जी। और मतलब सर झुका के सब चला गया। तो अच्छा लौट के कोई पीछे महाराज जी के ना गया। जैसे अधिकारी के बड़ा नाज होते, बड़े बड़े अधिकारी नाज होते जी। इनको प्रसाद का महत्व नहीं समझ में आया है जी। जिन्होंने नहीं समझा है जी। वो उसका महत्व नहीं समझते हैं, नहीं समझते। उनकी दृष्टि पदार्थ में होती है जी। तो जो पदार्थ जहाँ वाली दृष्टि है तो वहाँ भाव जो है फीका हो जाता है जी। कि यहाँ क्या ये हमको क्या खिलाएंगे, ये हमको क्या खिला पाएंगे, हम ये खाते हैं, हम वो खाते हैं, ये ऐसा भोजन करते हैं, वैसा भोजन करते हैं। महाराज जी ने कहा था कि आप रुके प्रसाद करके जाइए, भोजन करके जाइए जी। तो आपने कहा कि नहीं महाराज जी आदेश दीजिए। तो आपने हृदय से नहीं कहा जी। और कहा कि ठीक है जाइए जी। तो गए तो वैसे नीचे जो है गाड़ी खराब हो गई जी। अब गाड़ी खराब रही नहीं, गाड़ी खाली देखे मन खराब हो गए। तो बताओ था कि मिस्त्री आए, बुलाए गए गंगा से, तब मिस्त्री उस यहाँ
रहा नहीं, बाजारे नहीं रही इतनी हाँ बड़ी। तब बाजार नहीं थी। तो मिस्त्री आए और देखे, लेकिन नई गाड़ी रहे, में कोनो सामान नहीं खराब रहा है। जी तब वो लोग आए, पुनः वापस आए जी और फिर से क्षमा प्रार्थना किया। जी तो कहा कि मैं कह रहा था कि भाई आप लोग प्रसाद करके जाइए, जी आप लोग नहीं बात। तो कहीं नहीं जाए जाने की आज्ञा। तो हम कहा कि भाई ठीक है जाइए, प्रसाद खा के जाइए। तो आप तो आए दोबारा, जब आए तो अब जब भंडार हो गवा तो मैं जो अवशेष बचा, जैसे जला हुआ उपरा उपरा इत्यादि, खुरचुनी जो बचती है तो नीचे कहा कि जरेठी। तो आए मांगे तो कहीं उसमें थोड़ा थोड़ा प्रसाद लिया जी और पुनः कहा कि अब जाइए, आप जी अब आप जाइए। जी और जैसे यहाँ से गए, गाड़ी स्टार्ट हो गई, बैठ के चले गए। मिस्त्री उस्त्री को भाई कुछ सुनाई। और महाराज जी यहाँ जंगल में एक बार बाघ गाय माता को अटैक कर दिया था। हाँ, ये वो सफेद गाय हमारे पास थी। जी तो इसी जो है इसी टाइम में जो है छोड़ दिया गया कि जाए जंगल में, सब लोग जानवर को मन टारे हुए। जी लेकिन अब भगवान जाने की इसी दिशा में जो है समय माता का स्थान है। हाँ उधर माता जी का मंदिर हाँ, है। जी तो गाय हमारे, अब स्वामी जी महाराज को इतना साहस प्रदान कर रहे हैं जी कि सिंह के पंजे से बचना आसान नहीं, अगर पंजा लग गया तो बचना आसान नहीं है। जी तो जो है भाग के रहा है, तो लड़ गई थी गौ माता की अब कैसी वो बात? हम लोग देखा नहीं कहा हम लोग, जी लेकिन वो पंजे निशान बाघे के थे। जी एक जगह तो इतना मांस निकाल ली रहा, एक जगह मार दी तो फाट गया इससे, जी मार दी नीचे जो है पेट में जो है मार दिया, उसमें पेट में लग गया। जी और गुड़वा में भी कोई से जो है कम से कम 1 बित्ता 1.5 बित्ता में। मतलब कई घाव के निशान लगे हुए थे हाँ, पंजे के। वो निशान जो है बाघे का था। जी लेकिन अब हम लोग साथ में नहीं थे गाय के। जी जब भाग के आई तो देखा का जो और जंगली लोग रहे, जी वो कहें कि अटैक उसी का है, जानवर का है। जी और जानवर गौ पर हमला बरबे न करे हैं बाघ के अलावा। जी तो डॉक्टर बुलावा गया और आए, अपन टाका का लगाओ पड़ा जो खाद सीन पे, जी फिर दवाई पट्टी जो है वो ठीक हो गए। मतलब 1 आध हफ्ता में ठीक हो गए, बढ़िया सही हो महाराज गए। जी ये सन्यासी बाबा की ही कृपा है कि गौ माता बाघ के मुंह से बच गई। हाँ, जी अब वह एक चमत्कार है कहा जाए, चमत्कार ही है। क्योंकि आसान नहीं। जो अब फिर जंगल के अंतर्गत जंगल है, वो स्वतंत्र जीव पता है नहीं जिसका, एक बाघ था कि कई बाघ थे। अब वो उसके भाई बाद वहाँ कोई था नहीं। कोई था नहीं, उसके बाद भी भगवान बचाए। और महाराज जी सन्यासी बाबा हम ऐसा भी सुने हैं कि जब शरीर अपना पूरा किए तो उससे पहले कहे कि मैं फिर लौट करके यहाँ आऊंगा। हाँ, ये कहा है, जी ये कहा है। और जो है जब आपका शरीर छूटने का समय आया, अंतिम समय आया, जी तो उससे कुछ दिन पूर्व आपने हमको बुलाया। हम वहाँ धुनी पे रहते थे, जी तो हमको बुलाया सीताराम करके, उनके जो है पुकारने का जो उनका संकेत रहा, जी सीताराम करके बोलते थे वो। जी हमें बताया रहे कि सीताराम जैसे कहवे है तो तू जान जाओ कि हमें घोरा होता, जी नाम लेके नहीं घोरा होता। जी तो वहां से आए, 4 बजे का समय था। तो यही चटाई गिराए, फूस का बंगला रहा पहले। जी अब बैठे तो कहन कि डायरी निकालो, कलम निकालो। ऐसी चौकी के नीचे, जी तभी छोटी चौकी नहीं थी कि महाराज जी का आसन रहता था जी और दाएं बाएं कुछ सामान रखा रहता। जी थोड़ा सा यहाँ से आकर के अंदर भी दिखा दीजिए, तो यहीं से जूम कर लीजिएगा। जी महाराज जी, इस सन्यासी बाबा की तस्वीर लगी हुई है और जो प्रतिमा बनी हुई है, मूर्ति सन्यासी बाबा की ही है। दोस्तों आप लोग महाराज जी का दर्शन कर सकते हैं। सिद्ध और अंदर जा सका जाता है अगर। जी महाराज जी उसके बाद जब डायरी हाँ, मंगाए तो डायरी करके डायरी निकालो जी और कहन कि बैठो, तो बैठ गए। जी तो एक मंत्र बोले और उससे आगे कहा कि आप लिखो ही माँ जी कि यदि सिद्धनाथ की तबीयत कभी खराब हो जाए जी
तो ना इनके इंजेक्शन लगाया जाए, ना ग्लूकोज चढ़ाया जाए, जी किसी प्रकार कोई इलाज की आवश्यकता नहीं है। और इनका समाधान केवल तुलसी का पत्ता और गंगा जल, जी औषधि, जी यही औषधि देना है। जी और बहुत ज्यादा अगर भयंकर दर्द आपको लग रहा है कि दर्द पीड़ा है, जी तो कहीं टेबलेट, एक आध टेबलेट दे दीजिए, जी और इसके अलावा कोई उपचार की आवश्यकता नहीं है। जी और पहले वैसे कहो, जब ना मनिया तो ये प्रमाण दिखाई दियो, जी लेकिन तो हम भैया वैसे हमारा जो है लड़का रहे 2.5-3 साल के हमारा समय रहा, जी तो वो जो पुराने पुराने लोग रहे वो हमारे पास पहले गौर नाई के हैं, नमन नाई के हैं। जी हम प्रयास किए, पहले कहा था कि हम डायरी फिर दिखाएं, जी लेकिन अब जो पुराने लोग रहे कहें कि ये सब घर उठाओ। एक तुम्हारी डॉक्टर है सिरसा का, तो उनका बयान बताएं तो आए, और वो कहा कि यार सब कुछ नहीं, अब हम इंजेक्शन लगाए थे। अब जी तो इंजेक्शन आपने लगाया, लेकिन वो चैतन्यता नहीं आई। लेकिन अब उनको जो है न तो टट्टी हो रहा था, न पेशाब हो रहा था, जी 100 की तरह शरीर पड़ा था। जी 13 दिन आप जो है वो ब्रह्म जो है ब्रह्मविद करके जो है, महापुरुषों में ब्रह्मविद की एक जो है श्रेणी है, जी उसके अंतर्गत आप समाधि में लीन थे, मतलब वेदांत का अध्ययन किया गया। अच्छा महाराज जी उस समय समाधि में थे। हाँ, जी 13 दिन जो है आप न भोजन किए और न शौच इत्यादि हुआ। जी यहाँ से लोग नहीं माने तो लेके गए अस्पताल में, जी बहराइच थे वहीं, न उनको भोजन की आवश्यकता, न तो शौच इत्यादि की जो है कोई आवश्यकता, और बिल्कुल 100 की तरह, लकड़ी की तरह, काठ की तरह शरीर पड़ा था। जी हाँ, तो वो जब अध्ययन किया इनका, तो 13 उसमें जो है वर्णन मिला वेदांत में कि 13 दिन की जो समाधि में आप स्थित है, जी और 13 दिन वो रहे, मतलब उस अवस्था में, जी और 13वें दिन जो है आपका शरीर शांत कर दिया। शरीर शांत कर हो गया, जी और वहीं से आपका शरीर जो है बस द्वारा जो है, तो क्या कहे थे महाराज जी कि मैं फिर वापस आऊंगा, और कब आने के लिए कहे थे? ये समय निर्धारित नहीं किया था, लेकिन ये कहा था जी कि हम पुनः यहाँ आएंगे जी स्थान पर। इसी स्थान पे आएंगे और यहीं फिर तपस्या करेंगे। हाँ, अब उसका जो है स्वरूप नहीं व्यक्त किया कि किस स्वरूप में, नाम की संज्ञा नहीं प्रदान किया कि जो है संज्ञा प्रदान किया हो, लेकिन ये कहा था कि आएंगे। जी लेकिन हमें पूर्ण रूपेण विश्वास है आज वर्तमान समय में कि वो यहाँ जो है वर्तमान समय में यहाँ उपस्थित हैं, मौजूद हैं। जी एकदम सत्य है महाराज जी। ऐसा हमें पूर्ण रूपेण विश्वास है, और रोमांच भी हमें हो रहा है जी 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 प्रभु। कि सूक्ष्म शरीर से वो यहाँ विद्यमान है, जी और सूक्ष्म शरीर हम आपके इन चरण चक्षुओं के द्वारा जी देख पाना जी ये बहुत कठिन है, कठिन। या कहा जाए असंभव है। जी कृपा हो जाए तो कोई भी माध्यम हो सकता हाँ। है। अच्छा महाराज जी, जैसे कहा जाता है कि संत की जिस पे कृपा हो जाए, जो सिद्ध संत होते हैं, वो अगर चाहते हैं तो अपनी शक्तियों को, अपनी सिद्धियों को जिसके ऊपर कृपा हो जाए उसको भी दे देते हैं। हाँ हाँ, तो प्रभु जी उनकी आपके ऊपर विशेष कृपा थी। कृपा तो हमारा उनका पुत्रों संबंध रहा। जी जैसे मतलब समाज में लोग श्रद्धा प्रेम रखते हैं, तो क्या प्रभु ठीक जी उसी हम पर। पूछना चाहते हैं कि क्या कुछ सिद्धियां, कुछ शक्तियां आपको भी देकर के गए हैं? नहीं, हमने तो साधना की बात किया, जी तो आपने कहा कि आप अकेले हैं, जो है व्यवस्था में आप काफी आप भागदौड़ आपकी रहती है, जी तो ऐसे में बन नहीं पाएगा। जी जब यहाँ कोई आपकी ड्यूटी संभालने वाला व्यक्ति आ जाए जी तो आपको साधना कुछ करवावे। जी ये चर्चा हुई, जी तब तक जो है ये तैयारी बनी। इसके पहले जो है तमाम भय रहता था, क्योंकि जहाँ अदब है, जी मर्यादा है, जी का कोई एक शासन होता है, एक हाँ अनुशासन हाँ, होता है, तो एक जानते गुरु के हैं। प्रति सम्मान होता है, आदर होता है, हाँ, और डर भी लगता है कि गुरु जी से हम क्या बात कहें न कहें। हाँ, ये सब चीजें तो रहती है। लेकिन महाराज जी ने जो भी आदेश किया होगा जी उसमें हमने कभी तर्क नहीं किया, जी तत्काल जो है पालन किया है। जी जितना हमसे संभव हो सका, तो हमने कभी तारीख नहीं लगाया। जी जिस टाइम में आपने हमें याद किया होगा, जी अब आदेश किया होगा, तो उसी टाइम में हो,
आदेश आज्ञा पालन जी ये जो है, हमने कई बार कहा कि महाराज जी हमें रोज आप सिरसिया भिनगा बहराइच भेजा क्यों जाता है। जी तो जैसे आप वयोवृद्ध हो, जी हम आपके सामने लड़का हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपकी सेवा करें। जी। तो हमें एक तकलीफ है के बारे में, कष्ट है। हाँ, हम इधर उधर दौड़ते रहेंगे तो सेवा कब हाँ, करेंगे, हमको लाभ कब मिलेगा। हाँ। जी तो कहा कि बैदा हो नहीं अनुभव हो, जी तो हम कहा तो बतावा जाए, हमें तब सांत्वना हुई। जी तो कहें कि देखिए, जो आप सोच रहे हैं कि हम रहते तो आपका हाथ पैर जो है, जो उसका सेवा करते जो है दबाते या आपका वस्त्र छांट देते, तो कहा कि सेवा कोई यही सेवा नहीं है। जी जो भी कार्य किया जाए आदेशानुसार वो सब सेवा ही है। सेवा जी और कहा कि आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, जी इसके समान तो कोई दूसरी सेवा ही नहीं, वह हमारा मन हल्का होगा। जी। हम कहा कि हम जो है मन को सेवा से शांति विलग नहीं संतुष्टि है। मिल गई। हाँ, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद पावे जन देवा। जी रामायण के बहुत अनुयायी रहे महाराज जी, कदम कदम पर जो है पग पग पर मतलब उनका अनुकरण रहा। जी मैंने हमने जो देखा वो कोई मर्यादा से कहीं विपरीत एक भी कदम हमने नहीं देखा। जी। वो सब मर्यादित, मर्यादा के अंदर ही रह करके सारा काम। हाँ। और आप ये कह रहे थे कि साधु का जीवन मतलब उनका जो सिद्धांत रहा कि साधु का जीवन जैसे सर्प अपना समय व्यतीत करता है, जी तो वो कहीं घर बनाता नहीं है। जी इसको वो मानते थे कि ये समय हमारा व्यर्थ में जा रहा है। जी तो घर मकान जो बना रहे हैं जी तो इसमें हमारा जो समय जा रहा है भजन से विपरीत दिशा में जा रहा है, जी व्यर्थ मानते थे। जी इसलिए सर्प जो है कहीं मकान बनाता नहीं है जी और अपना समय व्यतीत करता है, जी और समय पूरा करके वो भी अपना जो है निकल लेता है। हाँ निकल लेता है, यात्रा पूरी कर लेता है, लेकिन वो कभी इस चक्कर में नहीं पड़ता है। जी इसी प्रकार से साधु का जीवन होना चाहिए, जी मतलब महाराज जी का सिद्धांत रहा। एकदम सत्य है महाराज जी। लेकिन अब ये तो एक अपने साथ में जो है रहने के कारण महाराज जी और दूसरे थे, तो उनके जिद पर आपने जो है इसकी नींव पड़ गई यहाँ। जी अब इसकी नींव पड़ गई तो बहुत आवश्यकता उसकी हाँ पूरी करने के लिए तमाम सारे जो है। जी महाराज जी, जो डायरी आपको नोट करवाए थे कि किसी को कुछ भी बीमारी दिक्कत हो जाए तो यह मंत्र का उच्चारण करके उसको ठीक कर सकते हैं, तो महाराज जी वो डायरी आप रखे हैं? हाँ, वो डायरी है ढूंढ के में। अच्छा, तो उससे महाराज जी उपचार करते हैं आप? बतावा जाते बोलून भला हो जाता, जैसे अच्छा, हो कोई जाता है। महाराज जी बताओ जैसे मुकदमा किसी को जी सफलता नहीं मिल रही है जी तो रामायण में मतलब जितना बताओ थे कि सब मंत्र है, जी लेकिन अब इसको जानकारी नहीं है जी तो लोग मानते हैं कि भाई ये पुस्तक है, जी लेकिन इसमें सब पूरा मंत्र पड़ा है। तो मुकदमा जीते कर मंत्र बताओ थे, पवन तनय पवन समाना, बोध विवेक विज्ञान निधाना। इस और 2 बार सीताराम सीताराम कहना है, संपुट लगाना है। जी ऐसे का इस मंत्र का जाप कीजिए और धीरे धीरे आपकी जो है जो मुकदमा है जो उसमें विजय प्राप्त हो हाँ जाएगी। विजय प्राप्त हो जाएगी। विजय के लिए बता महाराज जी, अब एक चीज और पूछना चाहेंगे कि यह इतना मतलब जंगल में बहुत अंदर, और जहाँ कुछ भी अन्न का एक दाना भी पैदा नहीं होता है। हम इस आश्रम पे आज चौथा बार आए हैं। यहाँ हम देखे हैं जब भी आते हैं खर्च बहुत ज्यादा है। इतने लोगों का भोजन भंडारा प्रतिदिन बनता है, और चाहे कोई रात में आवे दिन में आवे, जब भी आवे, महाराज जी बता रहे थे टाली भर भर के लोग आते हैं, लेकिन कोई यहाँ भूखा नहीं सोता है। हाँ, तो महाराज जी यहाँ कैसे व्यवस्था होती है? ये व्यवस्था आकाश, इसका जो है स्वरूप है जी आकाश वृत्ति का। जी आकाश वृत्ति आप समझते होंगे जी आकाश वृत्ति पर निर्भर है। जी और प्रेरक रघुवंश विभूषण, हृदय के अंदर जो प्रेरणा होती है जी वो परमात्मा की ही होती है। तो आप प्रेरणा आपकी होती रहती है जी और आवश्यकता की जो सामग्री है जी वो पहुंचती रहती है। हम लोग जान नहीं पाते कहाँ से सामान आ रहा है,
जब किसी कोई लेके घी लेके आया है, कोई लेके आया भंडारा का सामान लेके आया है कि भाई आप कहाँ से आए और आप जो किस योजना के अंतर्गत लेके आए, जी कैसे आए, तो बता रहे हैं कि हमने भाई वहाँ से ही निवेदन किया था, हमें पीड़ा थी, ये हमारा कष्ट था जी कि महाराज हमारा कष्ट दूर करो, हम ऐसा करेंगे, जी भंडारा करेंगे, सामान वहाँ भेजेंगे। इसी प्रकार सामान आता जाता रहता है, हम लोग जान नहीं पाए थे, अफवाह भाव नहीं है। पहले तो जो है कुछ, जब यहाँ पहले 8 वर्ष तक एक अध्यापक रहे जिनके संपर्क में संचालन था, मतलब तो उस टाइम में तमाम चीज़ें खरीदनी पड़ती थी, लेकिन आज के डेट में कुछ खरीदना नहीं पड़ रहा है, बस हल्दी मिर्चा तेल है खरीदना पड़ रहा है, बाकी राशन पानी और जो है पैसा कौड़ी की कोई अभाव नहीं, मतलब आवश्यकता में कहीं एक भी प्रतिशत अभाव नहीं है। और ये आपका जो आपकी ये परंपरा आपने बनाया, आगतम स्वागतम करके जो है आत्मा को जो है सर्वश्रेष्ठ मान करके भोजन, जो सियाराम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी, मतलब जिनकी धारणा बहुत जो है अटूट करके कह लीजिए, अटूट विश्वास कह लीजिए, चाहे साधना सिद्धि कह लीजिए, तो उनमें जो है भाव उपजता है कि स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो दो दिखाई नहीं पड़ता है, वो सब पूरा संसार एक ही दिखाई पड़ता है और आत्मा एक है, शरीर केवल आकार प्रकार भिन्न भिन्न है। महाराज जी कह रहे थे कि स्वामी जी का आदेश है सन्यासी बाबा का कि यहाँ पर चाहे किसी टाइम कोई भी आ जाए उसे कभी भूखा न रहने देना। हाँ हाँ, ये उनका सुझाव रहा। हम रुखा सुखा कुछ भी हो, हाँ, लेकिन आत्मा के को जो शांति मिला है कुल मिला के। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर, और हमारे जो दर्शक हैं वो भी हमारे परिवार के हिस्सा हैं, उनके ऊपर महाराज जी आपकी और सन्यासी बाबा की कृपा बनी रहे, यही कामना करता हूँ। ये हमारे भाई ढेर सारी शुभकामना और ढेर सारी मंगल कामना जी सबके लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे, सबके लिए जो है भगवान से सबके लिए प्रार्थना, सबके लिए निवेदन, सबके लिए जो है सबके लिए सबको सबकी पीड़ा दूर हो, ये हम लोगों का देश वेश है, और उसी दिशा में हम लोग यात्रा भी कर रहे हैं, और भगवान से कामना है कि इसी दिशा में यात्रा हमारी हो, दिशा विपरीत ना हो, मतलब बदले ना। दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कमेंट करना न भूलें। वीडियो कैसी लगी, सोनपथरी जंगल में सोनपथरी आश्रम, सोनपथरी के संत कैसे आपको लगे, कृपया आप जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।